एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। हमारे विंग कमांडर और मिग 21 के पायलट अभिनंदन को छूटे लगभग 2 महीनों से ज्यादा हो चुके हैं, पर अभी भी उनसे रिलेटेड खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। और यह खबर जो अब निकल कर आई है वो उनकी डीप ब्रीफिंग से रिलेटेड है और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को बिल्कुल बिल्कुल उजागर करती है। उन्होंने अपनी डीप ब्रीफिंग में एक सबसे चौंकाने वाली बात यह बताई कि पाकिस्तानी आर्मी के साथ वो केवल 5 से 6 घंटे थे। इसके बाद उनको ISI को सौंप दिया गया था और वहां पर वो 40 घंटे बिताए। और यह केवल 40 घंटे बिताना ही नहीं था, उनको वहां पर टॉर्चर भी किया गया। न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक तेज लाइट और तेज साउंड सिस्टम के सामने रखा गया और हर आधे घंटे में उनको पिटाई की जाती थी। उन्होंने यह भी बताया कि जब वो पाकिस्तानी आर्मी के कब्जे में थे तब उनको आर्मी ऑफिसर्स मेस में चाय ऑफर की गई थी और उस समय का वीडियो आपको याद होगा जब उन्होंने चाय की तारीफ की थी। वो सही वीडियो था, पर इसके बाद जब वो पाकिस्तानी आर्मी की बड़ाई कर रहे थे और उस वीडियो को जब दिखाया गया तो उन्होंने कहा कि उसमें उनकी आवाज नहीं थी, वो बनावटी आवाज बनाई गई थी। उन्होंने खुद कहा कि मेरी आवाज आप वेरीफाई कर सकते हैं और उस आवाज को मिला सकते हैं। वो सीधे सीधे पता लगता है कि वो उनकी आवाज नहीं थी। यानी कि यहाँ पर पाकिस्तान ने 2 प्रकार के झूठ जनता से कहे और जनता ने उसको माना भी है। भारतीय जनता ने भी माना है उसको कि हमारे विंग कमांडर के साथ अच्छा व्यवहार किया गया और वो वीडियो विंग कमांडर के द्वारा ही रिकॉर्ड किया गया है। उनको ISI के द्वारा टॉर्चर भी किया गया और उनका फेक वीडियो बनाया गया और हम में से बहुत से लोग हमारे देश के ही उस पर विश्वास करें और उसको फैलाते भी रहे हैं। तो इस प्रकार के प्रोपेगेंडा पाकिस्तान बहुत पहले से फैलाता आ रहा है, हम सभी जानते हैं। इसलिए हमें उनके किसी भी प्रोपेगेंडा में नहीं फंसना चाहिए और केवल अपने देश पर ही विश्वास करना चाहिए। बात करेंगे अमेरिकन MH-60R सीहॉक एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स की, जिसको कि भारत खरीदना चाह रहा था और अब इसके प्रपोजल को पास कर दिया गया है। जितने भी ब्यूरोक्रेटिक ऑब्स्टिकल थे तो उन सभी को दरकिनार करते हुए इसको पास कर दिया गया है। अब भारत इसको खरीदेगा और 109 मिलियन में एक हेलीकॉप्टर हमें प्राप्त होगा, जिसमें कि उसमें लगने वाली सारी एक्सेसरीज, उसके स्पेयर पार्ट और टेक्निकल सपोर्ट, इसके अलावा भारत में उसकी मेंटेनेंस फैसिलिटी स्टैब्लिश करना, यह सारा चीज होगा। हालांकि यह हेलीकॉप्टर महंगा पड़ रहा है, पर भारत के मुताबिक अन्य हेलीकॉप्टर जो वो अन्य देशों से लेते थे उनके मुकाबले अमेरिकन हेलीकॉप्टर सस्ते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम चीनूक हेलीकॉप्टर और अपाचे हेलीकॉप्टर दोनों ही खरीद रहे हैं और वो दोनों ही भारत को मिलना स्टार्ट भी हो गए हैं। आप जानते हैं कि MH-60 का नेवलाइज्ड वर्जन है जो कि 11 टन का है और इसको US आर्मी और नेवी बहुत पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं। इस प्रकार के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल एंटी सबमरीन वॉरफेयर में किया जाता है। इसके अलावा सरफेस वेसल को भी यह नष्ट कर सकता है। इसमें लगा कंप्यूटर, सोनार और रडार सबमरीन को सर्च कर सकता है। इसके अलावा जो सरफेस वेसल है उनको भी सर्च और नष्ट कर सकता है। एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स में एक सोनार सिस्टम होता है जिसको विंच के द्वारा पानी में या समंदर में लॉन्च किया जाता है और यह अपने सोनार के माध्यम से सबमरीन या वेसल को ढूंढता है और उन पर टॉर्पीडो फायर करता है, जिसके कारण एनिमी का वेसल डूब जाता है पानी में। इसके अलावा इस प्रकार के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल पानी में अपने ट्रूप्स को उतारने के लिए और सर्च और रेस्क्यू मिशन के लिए भी किया जाता है। यानी कि एक मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर की तरह यह निकलकर सामने आया है और भारत इसको मेनली एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए खरीद रहा है, क्योंकि आप जानते हैं चाइना का जो सबमरीन पावर है वो बढ़ता ही चला जा रहा है और इंडियन ओशन में उनके सबमरीन को कई बार देखा भी गया है। इसलिए हमारे पास इस प्रकार के एंटी सबमरीन वॉरफेयर के सामान होना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। अगली खबर भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों को लेकर आ रही है। आप जानते हैं कि भारत अफगानिस्तान की एयरफोर्स को 4 Mi-24 अटैक हेलीकॉप्टर देने वाला है, जिसके लिए उसने बेलारूस से 2018 में कॉन्ट्रैक्ट भी किया था, क्योंकि इसमें कुछ ओवरहैलिंग का काम था और उसके अलावा इसमें कुछ अपग्रेडेशन भी होना था, जिसके लिए अफगानिस्तान, बेलारूस और इंडिया के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ था मार्च 2018 में। हालांकि इस हेलीकॉप्टर को पिछले साल ही डिलीवर हो जाना था, पर खबर निकल कर आई थी कि 2019 में जुलाई तक ये 4 हेलीकॉप्टर डिलीवर हो जाएंगी।
तो अब इनमें से 2 हेलीकॉप्टर डिलीवर हो गए हैं। इसके अलावा जो 2 हेलीकॉप्टर और बच जाते हैं वो जुलाई 2019 में उनको सौंप दिए जाएंगे और अभी इन पर काम चालू है। पर मेरा यहाँ पर एक सुझाव यह है कि बजाय कि हमें रशियन हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान को देने के, हमें अपने जो इंडिजिनस अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं उनको अफगानिस्तान को देना चाहिए। इसके साथ साथ उनमें लगने वाली मिसाइलें भी देना चाहिए, मेंटेनेंस सपोर्ट भी देना चाहिए। इससे हमारे होम ग्रोन जो हेलीकॉप्टर हैं उनको एक एज मिल पाएगा और उनकी क्या कमियां हैं ये हमको समझ में आएंगी। तो 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं। आप जानते हैं कि अमेरिका से भारत प्रेडेटर बी गार्डियन ड्रोन, जो कि एक मैरीटाइम पेट्रोल ड्रोन है, उसको खरीदना चाह रहा है और लगभग 3 साल गुजर चुके हैं। इस ड्रोन को भारत प्राप्त नहीं कर पाया है अभी तक अमेरिका से। हालांकि अमेरिकन पार्लियामेंट में यह पास हो चुका है कि इन ड्रोन्स को भारत को बेचा जा सकता है, पर भारत को अभी तक ये नहीं मिल पाए हैं, बस केवल और केवल कोमकासा के कारण, जिस पर कि भारत ने अब अमेरिका के साथ साइन कर लिया है 2018 में ही। और अब यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि डिफेंस मिनिस्ट्री इसके लिए, इसके परचेज के लिए एक लेटर मूव कर सकती है अमेरिका को, और अमेरिका फिर उसके जवाब में इसके दाम को और इसके अवेलेबिलिटी को बताएगा, यानी कि वो कब तक डिलीवर कर सकता है यह चीजें बताएगा। और उसके बाद इस मैरीटाइम पेट्रोल ड्रोन को खरीदने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा डिफेंस मिनिस्ट्री इंडियन आर्मी के लिए और इंडियन एयरफोर्स के लिए इसका अटैक वर्जन भी खरीद सकती है, उसके लिए भी लेटर मूव कर सकती है और उसकी जानकारी भी, उसका प्राइस और अवेलेबिलिटी अमेरिका भारत को देगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।